अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्हीलुल अरबिया जो कि 11th क्लास के लिए मुतय्यन की गई किताब है। तस्हीलुल अरबिया के दो पार्ट्स हैं, अल-जुज़्उल अव्वल 11th क्लास के लिए और अल-जुज़्उ सानी 12th क्लास के लिए। आज हम इस किताब का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो इसका पहला लेसन है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। अद्दरसुल अव्वलु, अद्दर्स बोलते हैं लेसन को, अल अव्वल हो गया पहला, पहला दर्स, पहला सबक। अद्दरसुल अव्वल, फर्स्ट लेसन। यहाँ पर आप देखेंगे इस स्क्रीन पे कि यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और कुछ हरूफ है जिनसे वो शुरू होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले हमज़ा लिखा है, फिर अलिफ लिखा है, फिर बा, ता, था, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जाय। इसी तरह से आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है सीन, शीन, सौद, बौद, पा, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। तो ये ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हरूफुल हिजा बोलते हैं। यानी जो अरबी ज़बान है इसकी बुनियाद इन्हीं हरूफ पर है। जिस तरह से अंग्रेज़ी में ए बी सी डी है, उर्दू में अलिफ बे ते से है, तो इसी तरह से अरबी में अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा जाय सीन शीन सौद बौद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा या है। तो ये हरूफुल हिजा कहलाते हैं, या इनको हम हरूफुत तहज्जी भी बोल सकते हैं, या अल हरूफ अल हिजाइया भी बोल सकते हैं। अब मुअल्लिफ ने एक तो इसमें ये पहले इनकी शक्लें दी हैं कि हरूफुल हिजा जो हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। दूसरे पे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि किस तरह से इनको पढ़ना है। यहाँ पे हमज़ा की निशानी है तो यहाँ पे हमज़ा लिखा हुआ है, अलिफ यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ, बा यहाँ पे लिखा है बा, ता, इसी तरह से सा, जीम, हा, खा इला आखिरिही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ जो है हमारे पास उर्दू और कश्मीरी में भी है, लेकिन वहाँ पे इनका तलफ़ुज़ अलग है। क्योंकि वो जो उर्दू में या कश्मीरी में आप देख रहे हैं हरूफुल हिजा जो होते हैं, वहाँ पे हरूफ तहज्जी जो होते हैं, उनकी शक्ल भी इनसे मिलती-जुलती है। फिल हकीकत वो हरूफ जो उर्दू और कश्मीरी में हैं, वो अरबी से ही माख़ूज़ है। तो लेकिन उसमें आप देखेंगे कुछ हरूफ ऐसे हैं जो यहाँ पे आप नहीं पाएँगे, जैसे टे है, पे है, वो अरबी हरूफ नहीं है, वो और ज़बानों के हरूफ है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फ़ारसी से लिए गए हैं और कुछ जो है संस्कृत वगैरह से लिए गए हैं, जैसे टे, डाल, डे वगैरह। अला कुल्ली हाल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुअल्लिफ ने एक तो हरूफ हिजा लिखा है, फिर इनके पढ़ने का तरीका लिखा है, और फिर उन्होंने लिखा है ऐसे हरूफ, ऐसे कलिमात, ऐसे वर्ड्स जो इन्हीं हरूफ से शुरू होते हैं, या जिन वर्ड्स में ये हरूफ आए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमज़ा, तो इससे शुरू होने वाला एक वर्ड है अकबरू। अकबरू का मतलब है सबसे बड़ा। जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबरू, जैसे आज़ान में हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबरू जो है इसका मतलब है सबसे बड़ा। दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है उज़ुनुन, उज़ुनुन, उज़ुनुन। उज़ुनुन का मतलब है कान, ईयर। उज़ुनुन का मतलब है कान। इसके बाद लिखा है तीसरा वर्ड है अनफुन, अनफुन। अनफुन का मतलब है नाक, नोज।
उज़ुनुन कान, अनफुन नाक। तो इस तरह से हमजे से शुरू होने वाले ये 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं। एक है अकबरु, सबसे बड़ा। दूसरा लिखा है उज़ुनुन, जिसका मतलब है कान। और तीसरा लिखा है अनफुन, जिसका मतलब है नोज। इसके बाद लिखा है अलिफ। अलिफ, आप देख रहे होंगे कि यहाँ अलिफ से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अलिफ से कोई वर्ड शुरू नहीं होता है, क्योंकि अलिफ जो है ये गैर मुतहर्रिक होता है। ये हर्फ जो है ये कलिमात के बीच में आता है, वर्ड्स के बीच में आता है, और इससे पहले ज़बर होती है, इससे पहले ज़बर होती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है आदिलुन, आदिलुन। तो आदिलुन में आप देख रहे हैं आइन के बाद अलिफ है, क्योंकि अलिफ हमेशा बीच में आता है या लास्ट में आता है, शुरू में नहीं आता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अलिफ से कोई वर्ड शुरू नहीं हो रहा है यहाँ पे। आदिलुन, आदिलुन का मतलब है अदल करने वाला, अदल करने वाला। दूसरा वर्ड लिखा है आकिलुन, आकिलुन का मतलब है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल हो। आलिमुन, आलिमुन का मतलब है आलिम, इल्म वाला। इसी तरह बा है, बा से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वो ये है बसीरुन, बसीरुन। बसीरुन का मतलब है खूब देखने वाला। जैसे अल्लाह के बारे में हम कहते हैं कि वो जो है वो अल्लाह ताला समीउन बसीर है। समीउन खूब सुनने वाला, बसीरुन खूब देखने वाला। इसके बाद एक और वर्ड लिखा है बैतुन, बैतुन। बैतुन का मतलब है घर। बाबुन, बाबुन का मतलब है दरवाजा, डोर। इसी तरह ता, ता इससे शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वो है तिलमीजुन, स्टूडेंट को बोलते हैं, शागिर्द को, तिलमीजुन। इसी तरह तमरुन, तमरुन कहते हैं खजूर को। तुफ़ाहुन, तुफ़ाहुन बोलते हैं सेब को, एप्पल। सा, सा, सवाबुन, सवाबुन का मतलब है बदला। जैसे हम कहते हैं कि आप नेकी का काम करें तो अल्लाह ताला आपको सवाब देगा, सवाब बदला होता है। साकिबुन, साकिबुन कहते हैं चमकने वाले को, साकिबुन जैसे चमकने वाला तारा। समरुन, समरुन कहते हैं फ्रूट्स को, फल। जीम, जीम, जमीलुन, जमीलुन का मतलब है खूबसूरत। जमलुन, जमलुन का मतलब है ऊंट, जमलुन। जन्नतुन, जन्नतुन कहते हैं बाग को। तो जो दुनिया में अच्छे काम करेगा उसको क़यामत के दिन जन्नत मिलेगा, यानी वो बागात में रहेगा। तो अगर यहाँ दुनिया में भी कोई बाग है तो उसको भी जन्नतुन कह सकते हैं। हाउन, हाउन, हलीमुन, हलीमुन बुर्दबार, नरम तबीयत वाला। हलवा कहते हैं मीठे को, मीठा, चाहे मिठाई हो या कुछ और हो, उसको बोलते हैं हलवा, हलवा। इसी तरह हदीक़तुन, हदीक़तुन, हदीक़तुन भी बोलते हैं बाग को। अभी आपने पढ़ा जन्नतुन, जन्नत से एक मुराद है वो जन्नत जो क़यामत के दिन मिलेगी मोमिनों को, और दूसरी मुराद है से आम बाग भी। इसी तरह हदीक़तुन इसका मतलब भी है बाग। इसी तरह से हा, हा से हमने पढ़े हैं 3 वर्ड्स, हलीमुन, हलवा, हदीक़तुन। खा, खा, खैरुन, खैरुन कहते हैं भलाई को, अच्छाई को। खलीलुन, खलीलुन बोलते हैं दोस्त को, दोस्त। खुब्जुन,
खुब्जुन बोलते हैं रोटी को, खुब्जुन। इसी तरह से दाल, दाल, दालुन इसे लिखा है इन्होंने दुर्रुन, दुर्रुन बोलते हैं मोती को, दुर्रुन। दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है दारुन, दारुन, दारुन का मतलब है घर। इससे पहले भी आपने एक वर्ड पढ़ा है बैतुन, बैतुन का मतलब भी है घर, दारुन का भी मतलब है घर। बैतुन मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और दारुन मुअन्नस इस्तेमाल होता है। दीकुन, दीकुन, दीकुन बोलते हैं मुर्गे को, कॉक, दीकुन। जाल, जाल, जाकिरुन, जाकिरुन, जाकिर कहते हैं जिक्र करने वाले को, याद करने वाले को। जैसे कोई आता है अल्लाह की याद करने वाला, तो हम उसे कहते हैं जाकिरुन। जुबाबुन, जुबाबुन बोलते हैं मक्खी को, जुबाबुन, जुबाबुन, मक्खी। ज़ाइलुन, ज़ाइलुन, ज़ाइलुन बोलते हैं दुम को, टेल। जो गाय वगैरह होती है उनके पीछे जो टेल होता है उसको बोलते हैं ज़ाइलुन, ज़ाइलुन, ज़ाइलुन। ज़ाकिरुन जिक्र करने वाला, ज़ुबाबुन मक्खी, ज़ाइलुन दुम, टेल। रॉ, रब्बुन, रब्बुन कहते हैं असल में पालने वाले को। तो अल्लाह ताला जो है वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्र है अल्लाह का जो तमाम आलमीन का रब है, पालने वाला है। रसूलुन, रसूलुन बोलते हैं मैसेंजर को, जिसके जरिए कोई मैसेज भेजी जाए। रिसालतुन, रिसालतुन बोलते हैं मैसेज को, पैगाम को। रब्बुन पालने वाला, या ये अल्लाह का एक नाम है। रसूलुन, रसूल बोलते हैं पैगाम्बर को, जो पैगाम लाने वाला हो। और रिसालतुन बोलते हैं पैगाम को, मैसेज को। जाई, जाई, जाहिदुन, जाहिद बोलते हैं परहेजगार को, परहेजगार को जो नेकियां करता हो और बुराइयों से दूर रहता हो, जाहिदुन। जैतून, जैतून, ये असल में एक दरख्त का नाम है जैतून। और इससे आमतौर पर आप देखते होंगे कि मिसवाक इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका तेल इस्तेमाल किया जाता है, जैतून तेल। तो ओलिव जो है जैतून। ज़हरातुन, ज़हरातुन, ज़हरातुन बोलते हैं फूल को, फ्लावर को। इसी तरह से सीन, सीन, सूरतुन, सूरतुन, सूरतुन बोलते हैं जैसे कुरान में कोई सूरत हो, चैप्टर हो, उसको बोलते हैं हम सूरतुन। तो असल में ये असल होता है जो दीवार, जिसके चारों तरफ दीवार हो, उसको बोलते हैं सूरतुन, या जो बंधा हुआ हो। एक और सूरतुन है स्वाद से, उसका मतलब होता है फोटो, लेकिन यह है सीन से, सूरतुन। इसी तरह सलामुन, सलामुन बोलते हैं हम सलामती को, पीस को। तो इसी तरह से ये जो है सलामुन जो है अल्लाह का भी एक नाम है, और इसका मतलब है सलामती वाला या सलामती। और सैफुन, सैफुन सीन से है, ये बोलते हैं तलवार को, सैफुन तलवार। शीन, शाकिरुन, शाकिरुन शुक्र करने वाला, शुक्रगुजार। शमसुन सूरज, सन। शजरुन पेड़ को बोलते हैं, शजरुन ट्री। सौद, सौद, सौबिरुन, सौबिरुन सब्र करने वाला। सफ़ुन, सफ़ुन क्लास, सफ़ुन क्लास या लाइन। जैसे हम नमाज के लिए सफ़ें बांधते हैं तो उसको भी सफ़ुन बोलते हैं। और जो सफ़ है हमारी,
क्लास उसको भी जो है हम कहते हैं, जैसे हमने ये कहा है कि तस्हीलुल अरबिया अल-जुज़ुल अव्वल लिस्सफ़िल हादी अशर, तस्हीलुल अरबिया जो किताब है उसका पहला पार्ट लिस्सफ़िल हादी अशर 11th क्लास के लिए। तो सफ़ुन हो गई क्लास। सैफुन, सैफुन, सैफुन स्वाद से है तो इसका मतलब है समर, समर सीजन जो है मौसम गर्मा। एक सैफुन हमने पढ़ा सीन से जिसका मतलब है तलवार, और ये है सैफुन, सैफुन, तो इसका मतलब है समर सीजन, गर्मी का मौसम। दौद, दौद, दैफुन, दैफुन बोलते हैं मेहमान को, गेस्ट को, मेहमान। दईफुन, दईफुन बोलते हैं कमजोर को, कमजोर। ज़ामिनुन, ज़ामिनुन, ज़ामिन बोलते हैं गारंटर को, जो जमानत देने वाला हो, जो गारंटी देने वाला हो। तो, तो, तालिबुन, तालिबुन बोलते हैं मुतलाशी को, आमतौर पर तालिबुल इल्म इससे मुराद होता है स्टूडेंट। एक वर्ड हमने इससे पहले पढ़ा है तिलमीजुन, ता से तिलमीजुन स्टूडेंट, और यह है दूसरा वर्ड तालिबुन, तो इसका मतलब भी है स्टूडेंट। तिफलुन, तिफलुन का मतलब है बच्चा, तिफलुन। तबीबुन, तबीबुन का मतलब है डॉक्टर। ज़ा, ज़ा, ज़ालिमुन, ज़ालिमुन जुल्म करने वाला। ज़ुफ्रुन, ज़ुफ्रुन का मतलब है नाखून, नेल। ज़ुफ्रुन अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो गया नाखून। अगर आप पढ़ेंगे ज़फ़रुन, ज़फ़रुन, ज़फ़रुन का मतलब होता है कामयाबी। जिस तरह आपने सुना होगा मन सबरा ज़फ़रा, जो सब्र करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो ज़फ़रुन बोलते हैं कामयाबी को, ज़ुफ्रुन बोलते हैं नेल को, नाखून को। इसी तरह से एक और वर्ड है जो इसके बाद आ रहा है ज़ा से, ज़लामुन, ये बोलते हैं अंधेरे को, डार्कनेस को। ज़लामुन, ज़लामुन अंधेरापन। आइन, आलिमुन, आलिमुन इल्म वाला। आइनुन, आइनुन बोलते हैं आँख को, आइनुन आँख को, ये सबसे मशहूर मीनिंग है इसकी, आँख, वरना इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं, तकरीबन 36। उसफूरुन, उसफूरुन बोलते हैं चिड़िया को, जो चिड़िया उड़ती हैं उसको बोलते हैं उसफूरुन, परिंदा। आइनुन आँख, आलिमुन इल्म रखने वाला। गैन, गफूरुन, गफूरुन मगफिरत करने वाला, मगफिरत करने वाला, बख्शने वाला। गुराबुन, गुराबुन कौवा, उड़ने वाला जो होता है कौवा। गुस्नुन, गुस्नुन टहनी को बोलते हैं, शाख, ब्रांच। गुस्नुन। फा, फा, फातिहुन, फातिहुन बोलते हैं खोलने वाले को, फातिहुन, या फतह करने वाला। कोई होता है बादशाह वगैरह जो किसी मुल्क को फतह करता है, किसी इलाके को फतह करता है, उसको भी बोलते हैं फातिहुन। तो फातिहुन खोलने वाला। फ़कीरुन, फ़कीरुन बोलते हैं गरीब को, गरीब जो बंदा होता है कोई, पुअर, उसको बोलते हैं फ़कीर। जो गरीब अरबी में वर्ड है गरीब, वो बोलते हैं स्ट्रेंजर को, तो लेकिन जो पुअर आदमी होता है उसको बोलते हैं हम फ़कीर। फलाहुन, फलाहुन बोलते हैं फार्मर को, जमींदार को। फलाहुन फार्मर, जमींदार। फलाहुन। इसी तरह से कौफ, कौफ, कुरआन, कुरआन, कुरआन बोलते हैं जो हमारी मजहबी किताब है कुरान, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है जिब्रील के ज़रिए,
جو کہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ وہ اس کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پہ ختم ہوتی ہے. قرآن، قرآن کا مطلب ہے قرآن. قلم، قلم پین. قمرن، قمرن چاند کو بولتے ہیں، مون. کاف، کاف کریم، کریم کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا. کتاب، کتاب بک، کتاب کو بولتے ہیں. کرسی، کرسی چیئر، کرسی. لام، لام لعبتن، لعبتن، لعبتن بولتے ہیں کھیل کو. لعبتن جیسے ہم کہیں گے لعبت الکرکٹ، کرکٹ گیم. اسی طرح سے لعبت کرۃ القدم، فٹ بال گیم. لعبتن. اسی طرح سے اس کی ایک اور میننگ ہے، جو بچے جو گڑیا وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس کھلونا، اس کو بھی بولتے ہیں لعبتن. جیسے دمیتن ہوگی کسی کے پاس گڑیا تو اس کو ہم بولتے تھے لعبتن، کھلونا. لائقن، لائقن کسی کام کرنے کے قابل ہونا، لائق ہونا، اہل ہونا. لائقن. لسان، لسان بولتے ہیں زبان کو، جو ہمارے منہ میں ہے زبان، ٹنگ، اس کو بھی بولتے ہیں. اور جو لینگویج ہم بولتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں ہم لسان. لسان ہم کہتے ہیں لسان عربی مبین، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے قرآن کو کس میں اتارا ہے، بلسان عربی مبین، جو کھلی اور صاف اور شدھ جو زبان ہے عربی زبان، اس میں ہم نے نازل کیا ہے. ایک اور ورڈ ہے لینگویج کے لیے لغتن، جیسے ہم کہتے ہیں اللغۃ العربیۃ، عربک لینگویج. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں اللسان العربی، عربک لینگویج. اس کے علاوہ لسان کی ایک اور میننگ ہے ٹنگ، جو ہمارے منہ میں زبان ہے اس کو بولتے ہیں ہم لسان. میم، محمد، محمد یہ نام ہے تو محمد اصل میں کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو. مصحف، مصحف، مصحف ہم عام طور پر بولتے ہیں جو کتابی شکل میں کوئی چیز ہو. جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے کتابی شکل میں ہے تو اس کو ہم مصحف بولتے ہیں، مصحف. مفتاح، مفتاح بولتے ہیں کی کو، چابی کو، مفتاح. نون، نور، نور نور کو بولتے ہیں. نجم، نجم تارا، سٹار. نوم، نوم نیند. واو، واو. وہاب، وہاب، وہاب کا مطلب ہے دینے والا. وہاب، وہاب کا مطلب ہے دینے والا. جیسے اللہ کا نام ہے وہاب، تو اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے، یعنی وہاب اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے اپنے بندوں کو خیر اچھا وغیرہ. تو اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سخی ہو، فیاض ہو، تو اس کو بھی ہم بول سکتے ہیں رجل وہاب، یہ جو ہے سخی آدمی ہے. اسی طرح سے وردن بولتے ہیں گلاب کے پھول کو. زہرتن ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے زا سے، زائی سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پھول، فلاور. لیکن اس سے یہ جو یہ ورڈ ہے اس سے مراد ہے صرف اور صرف گلاب کا پھول، گلاب کا پھول. تو یہ تین ورڈز جو ہے وہاب، جو اس کا پہلا ورڈ ہے وہاب، تو اس کا مطلب ہے دینے والا، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کا نام ہے. دوسرا ہے وردن، اس کا مطلب ہے روز، ROS روز، گلاب کا پھول. اور تیسرا ہے ولدن، ولدن کا مطلب ہے بچہ یا لڑکا، لڑکا. ہا ہلال، ہلال بولتے ہیں کریسنٹ کو، چندر، جو مہینے کا پہلا چاند نکلتا ہے پہلے دن، اس کو ہم بولتے ہیں ہلال.
वरना जो हमने वो चांद पढ़ा है उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा है कमरुन, मून, मून। लेकिन जो हिलाल है ये महीने के शुरू में जो चांद निकलता है, जितना वो दिखता है क्रीसेंट, उसको बोलते हैं हिलालुन। हातिफुन, हातिफुन, हातिफुन बोलते हैं फोन को, हातिफुन फोन को, फोन, टेलीफोन। हादियुन, हादी बोलते हैं हम राह दिखाने वाले को, हादी, हादियुन राह दिखाने वाला। जैसे अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है कि अल्लाह ताला हादी है, हिदायत देने वाला है, राह दिखाने वाला। इसी तरह से जो बंदा भी लोगों को सही राह दिखाएगा उसको भी हम हादी कह सकते हैं। जैसे ये पैगंबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो हादी है, यानी वो रास्ता दिखाने वाले हैं। इसी तरह है या सिरुन, या सिरुन, या सिरुन, या सिरुन की जो मीनिंग है, एक तो इसकी मीनिंग आती है आसान, सहलुन। जैसे हम कहेंगे हाजा अमलुन यासिरुन, इसका मतलब ये इजी टास्क है, इजी वर्क है। दूसरी मीनिंग इसकी आती है लेफ्ट, एक होता है राइट साइड यमीन, एक होता है यासिर लेफ्ट साइड। तो इसकी दो मीनिंग आप याद रखेंगे, एक है इसकी मीनिंग आसान, दूसरी है इसकी मीनिंग लेफ्ट। दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा यमीन, यमीन का मतलब है राइट, राइट। जैसे हम कहेंगे राइट साइड तो हम कहेंगे यमीन। तो इसी तरह हमने कहा भी यासिर का मतलब है लेफ्ट साइड, तो यासिर यमीन, लेफ्ट साइड, राइट साइड। यतीमुन, यतीमुन जिसका बाप जो है नाबालिग की सूरत में इंतकाल कर गया हो और वो अभी नाबालिग हो, यतीमुन, यतीमुन। तो इस तरह करके एक तो ये हरूफुल हिजा जो अलिफ से या तक आपने देखे हैं और उनके पढ़ने का तरीका भी आपने देखा है, और इनसे जो हरूफ शुरू, इनसे जो कलिमात वर्ड्स शुरू होने वाले हैं वो भी आपने पढ़े हैं। तो इस तरह करके जो है आपके पास कम अज़ कम जो है अभी एक तो ये 29 आपने पढ़े हैं अलिफ से या तक, 29 हरूफ, और इनसे हर एक से आपने तीन तीन अल्फाज सीखे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपने अभी जो है तकरीबन तकरीबन 87 वर्ड्स पढ़े हैं जो आपको याद रखने होंगे। इनको आप बार बार जो है पढ़ेंगे तब जाके इंशाल्लाह ये आपको याद रहेंगे, और फिर जब आपको इस्तेमाल करने होंगे तब आप इनको इंशाल्लाह इस्तेमाल कर पाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, और हम सबको कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सीखने की तौफीक दे। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।